जैसा कि आप लोगों को पता है कि सरकार का एक नीति है, सरकार का एक लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार दिया जाए, चाहे वो रोज़गार अपने देश में हो, अपने राज्य में हो या फिर दूसरे देश यानी फॉरेन में हो। तो इसी में आप लोग के लिए मैं एक एज इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जो लोग इच्छुक हैं वो आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। देखिए, इजराइल में यहाँ पे देख सकते हैं, इजराइल में होम बेस्ड केयर गिवर संबंधी भर्ती, यानी इजराइल में, ये अपने देश का नहीं है, लेकिन ये जो पोस्ट किया गया है ये ऑफिशियल सरकारी संस्थान के द्वारा किया गया है, ठीक है। मैं किसी एजेंट या किसी और के थ्रू वाला पोस्टर आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं बताता हूँ कहीं ना कहीं ऑफिशियल होता है तो ही मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए, इजराइल में होम बेस्ड केयर गिवर संबंधी भर्ती है, यानी इजराइल में जैसे अपने देश में भी देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं, तो मान के किन्हीं का माता पिता को देखभाल करना हो तो वो क्या करते हैं, केयर टेकर को रख लेते हैं अपने घर पर ही देखभाल करने के लिए, अपने स्टाफ नर्स को या जो भी हो वो रखते हैं। उसी प्रकार से इजराइल में भी जो बड़े बड़े लोग होंगे वहाँ पे जो है होम बेस्ड केयर गिवर की जो है बहाली लेकर आए हैं, और ये इजराइल में वहाँ पे होम बेस्ड सर्विस देना है, ठीक है। यानी वहाँ पे घर किसी फैमिली में उनके बुजुर्ग माता पिता या उनके छोटे भाई बच्चे होंगे तो उनको केयर टेक देना है, ठीक है, केयर गिविंग का काम करना है, उनको देखभाल देना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, इजराइल में भारतीय प्रोफेशनल केयर गिवर्स के लिए उच्च वेतन, कमाई लगभग 2 लाख प्रति माह तक वाली नौकरी का अवसर। जी हाँ, अब यहाँ पे 2 लाख प्रति माह तक दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि जाएंगे और 2 लाख मिल ही जाएगा। हो सकता है 1.5 लाख ही मिले, हो सकता है 1.25 लाख ही मिले, हो सकता है 1 लाख ही मिले, लेकिन 1 लाख से कम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि महंगा एरिया है, महंगा सब चीज़ है, तो 1 लाख से कम नहीं मिलेगा। 2 लाख तक का दिया है, तो 2 लाख तक मैक्सिमम अगर किन्हीं को वेल एक्सपीरियंस होंगे तो उनको 2 लाख भी मिल सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके चयन सिलेक्शन पर। कुल रिक्तियाँ की बात किया जाए तो यहाँ पे 3500 रिक्तियाँ दी गई हैं। जी हाँ, 3500, और अपने आप में 3500 बहुत ही काफ़ी जो है अच्छा खासा पोस्ट है। यहाँ पे पात्रता जो रखा गया है आप सभी देख सकते हैं। पात्रता में लिंग में महिला 90%, फीमेल 90% और पुरुष 10% चाहिए इनको, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता मिनिमम 10 पास है, 25 से 45 वर्ष से। पासपोर्ट की वैधता कम से कम 3 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। जो पासपोर्ट आप है कम से कम 3 वर्ष की आपको वैधता के साथ होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाहर जाने के लिए, फॉरेन जाने के लिए पासपोर्ट होता है, तो आपको पास पासपोर्ट होगा तभी आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये ऊंचाई वजन है, अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है, ध्यान रखिए। अनुभव की मैं बात करूं और प्रमाण पत्र की, तो आपको उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त भारतीय प्राधिकरण या संस्थान से कम 990 घंटे ऑनलाइन सहित का केयर गिविंग प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भारतीय प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उम्मीदवार के पास नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, केयर गिविंग या संबंधित क्षेत्र का अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक होना चाहिए, ठीक है। जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग उम्मीदवार पात्र है। यानी कहने का मतलब है, एक तो ये मांग रहा है कि आपको केयर गिविंग का प्रमाण पत्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप जीएनएम है, एएनएम है या बीएससी है या पोस्ट बीएससी है तो आप पात्र हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास एक्सपीरियंस के तौर पर आप नर्सिंग में काम करने का या फिजियोथेरेपी में काम करने का या केयर गिविंग में काम करने का अनुभव का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रमाण पत्र और अनुभव। आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, जिन्होंने पहले इजराइल में, जिनके पति पत्नी माता बच्चे पहले कार्यरत है इजराइल में, यानी उनसे रिलेटेड कोई अगर इजराइल में कार्यरत है तो वह एलिजिबल नहीं है, वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। इजराइल सरकार, भारत सरकार, NSOCI और PIA नियोक्ता नहीं होंगे। कहने का मतलब है यह बहाली न इजरायली सरकार के थ्रू है, न ही भारत सरकार के थ्रू हो रहा है,
ठीक है। यह आपको वहाँ के जो एजेंसी सब होते हैं, जिस प्रकार से हमारे देश में भी बहुत सारे आउटसोर्स वर्क होता है ना, जो सरकारी अस्पताल सब में भी देता है या होम बेस्ड में भी जो है सप्लाई करता है, उसी प्रकार से इजराइल के बहुत सारे एजेंसी होंगे, कंपनी होंगे, जिसके थ्रू आपको जॉब मिलेगा। बस इसमें सपोर्टिव के तौर पर सरकार खड़ी है कि आपको आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। NSDCI केवल सुविधा प्रदाता संस्थान है। ये जो NSDCI है, ये आप इसके बारे में सर्च करके पढ़ लीजिएगा। यह केवल सुविधा प्रदान करता है, ये आपको नौकरी नहीं देता है। सुविधा प्रदान करने का मतलब है कि आपको जाने में दिक्कत नहीं हो, आसानी से पासपोर्ट वीज़ा लग जाए, ठीक है ना, वहाँ व्यवस्था आपका रहने उड़ने का हो जाए, ये सब का। नौकरी का गारंटी सरकारी तौर पर ये सब नहीं लेता है। भारत सरकार NSDCI और PIA चयन नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है ना। इनका कोई आपको दावा नहीं है, भारत सरकार या फिर NSDCI या PIA, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो सरकार का ये संस्थान आपको सपोर्ट करेगा, मदद करेगा, व्यवस्था उपलब्ध करा देगा, लेकिन उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस जॉब में। आप जाएंगे वहाँ पे, आप अपने रिस्क पर जाएंगे, आप जाएंगे रहेंगे पूरे साल, आप अपने रिस्क पर रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो कहीं भी जाए घर से, चूँकि ये सब बहुत कोसों दूर है, विदेश में है, जहाँ पे आपका अपना इन्वायरमेंट, अपना कल्चर, अपना सारा चीज़ छोड़ कर जाएंगे, तो बाहर जाने का मतलब है कि आप अपने रिस्क पर जाते हैं और अपने रिस्क पर जाएंगे। तो ये सारा चीज़ को पढ़ लिख लेंगे तभी आप आगे का प्रोसेस करेंगे, ओके। अब यहाँ पे मैं आगे देखूँ, यह कार्यक्रम भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल NSD इंटरनेशनल द्वारा समर्पित है। तो ये जो आप NSDCI जो देख रहे हैं, जिसे हम लोग राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल हम लोग इसे बोलते हैं, और इसका काम है कि देश में कौशल का विकास करना, लोगों में रोज़गार का प्रचार प्रसार करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिलवाना। तो NSDCI यह खुद बहाली नहीं करके यह आपको रोज़गार दिलाने का अवसर जो है खोजता है और दिलाने का प्रयास करता है, चाहे वो आपका एजेंसी हो, NGO हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, ठीक है। देशों विदेशों सभी जगह से ये काम करता है, ठीक है। तो यह एक सरकारी संस्थान के तौर पर काम करता है, बस रोज़गार दिलवाने के लिए, ठीक है। अब ये जो पंजीकरण करने का है, तो आप यहाँ पे QR कोड दिया है, यहाँ से आप जो है रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक है केयर गिविंग में जाने के लिए और बाहर में काम करने के लिए, तो आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम कौशल भवन झालना इंस्टीट्यूट एरिया जयपुर। अब मैं बता दूँ, ये जयपुर का इसलिए यहाँ पे दे रखा है। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि मैं कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ जब तक ऑफिशियल ना आए। तो ये RNC के वेबसाइट है, जी हाँ, RNC कहा जाए तो राजस्थान नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। उसके वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम अभी, तो ओपन करते ही यह सूचना आपको पॉपअप जो है खुल जाता है। आपको सबसे पहले यही सूचना दिखेगा ऊपर में, ठीक है। तो ये सूचना दिखेगा RNC के वेबसाइट पर। आप अभी जाएंगे, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको ऊपर में यह आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दिख जाएगा, एक खुल कर आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे देने का मतलब है कि भाई सरकारी रजिस्ट्रेशन काउंसिल तो सरकारी संस्थान है, तो वहाँ पे दिया है मतलब ये सरकारी संस्थान है और नर्सिंग के छात्रों के लिए ये अवसर मुहैया करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। बाकी कहीं भी अगर जाए, कहीं भी बाहर में रिस्क वाला अगर हो चीज़ें, तो खुद के डिसीजन, घर परिवार के डिसीजन से ही जाए। बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। जिस प्रकार से सरकार का संस्थान भी दावा नहीं कर रहा है कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं डायरेक्टली, बस ये आपको रोज़गार का अवसर दिखा रहे हैं, दिलवा रहे हैं। आप अपने रिस्क पर, अपने तैयारी पर सारा चीज़ जांच पर रख कर ही आगे काम करना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।